अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इंटरेस्टेड भी है काफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ रीजन। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये बेसिकली एक रीजन है, ठीक, एक रीजन है इन विच मास एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। यहाँ पे ये एक रीजन है, ठीक है, और इस रीजन में मान लें एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रही है और इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रही है, ये मतलब मास है, इसको मैं कह रही हूँ मास, और इस मास को फोर्स लग रही है। तो ये फोर्स लग रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास जो है, इस मास के आसपास, इस मास के आसपास अट्रैक्शन है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो हमेशा एक रीजन के अंडर होती है, ठीक है, जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन, ये जो मैंने बनाया ना, ये रीजन, ये एरिया, ये रीजन, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की ही वजह से तो फोर्स लगती है मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। सॉरी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। आई होप ये बात क्लियर है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक रीजन है जिसमें जब एक मास जो है उस पर फोर्स लगता है, एक मास जो है उस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स जो है क्यों लगती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स क्यों लगेगी मास पे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो एक रीजन तक महदूद होती है, इसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, राइट। द अर्थ हैज़ एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। अर्थ के पास जो है काफ़ी ज़्यादा, अर्थ के अराउंड, अर्थ के इर्द गिर्द जो है काफ़ी अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। कि मतलब अर्थ के करीब करीब अगर हम फेंकेंगे ना, जैसे मान लो ये हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, ये मैं ई से लिख रही हूँ, ये अर्थ है, और ये अर्थ के अराउंड जो पास पास है ना, सबसे ज़्यादा इस रीजन में, जो अर्थ के पास पास का रीजन है, इधर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी। फिर जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी, समझ रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एक्सपीरियंस दिस फोर्स विच इज़ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो अर्थ के करीब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो फोर्स लाजमी जो है एक्सपीरियंस करता है, उस पर फोर्स लगती है। और वजह क्या है इसकी, अर्थ की ग्रेविटी, जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज इन फिगर 6.3। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है, ये बेसिकली अर्थ के सेंटर की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। और हर वो फोर्स जो सेंटर की तरफ हो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है। हमने शायद ये जो चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स था उसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर किया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक तरह की, क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पिक्चर में। फिर दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये फील्ड जो है मैंने आपको बताया ना कि अर्थ की सरफेस के करीब, मतलब अर्थ के करीब जो सरफेस होगी ना, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है। फिर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे अट्रैक्शन कम होती जाएगी, समझ रहे बात। एंड गेट्स वीकर एज वी मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, वही बात मैंने पहले बोल दी। दिस फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। अच्छा, इस फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो फोर्स कम होती जाएगी। तो वो जो फोर्स है उसे स्पेसिफिकली फील्ड फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर की फोर्स है ना, तो फील्ड के अंदर की फोर्स है, तो इसकी फील्ड फोर्स कहते हैं। बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती है, वेदर दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ सरफेस और नॉट, चाहे वो अर्थ सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। सो इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो फील्ड फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ज़रूरी नहीं कि अर्थ सरफेस के साथ इसका कॉन्टैक्ट हो फिर ये फोर्स लगेगी, नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
फॉर एग्जाम्पल इट एक्ट्स ऑन एन एरोप्लेन। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। कि क्या एग्जाम्पल है कि अगर इट एक्ट्स ऑन एन एरोप्लेन, अगर ये एक एरोप्लेन पे एक्ट करती है, आइदर इट इज़ स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस और फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये यहाँ पे अर्थ की सरफेस पर रुके रहेगी, खड़ी रहेगी, या फिर जो है आसमान में जो एरोप्लेन है वो उड़ेगा। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर खड़ा रहेगा एरोप्लेन, या फिर आसमान पर जो है वो उड़ने लग जाएगा। A body of mass 1 kilogram on Earth experiences a force of about 10 Newton due to Earth's gravitational field. This force determines the gravitational field strength which is defined as। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को जो है वो डिफाइन किया गया। पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ताकत ग्रेविटेशनल फील्ड की, उसको डिफाइन किया गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है, इसको नोट करना है आपने नोटबुक में। फिर उसके बाद यहाँ, अच्छा यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रही है मास पे। तो एक मास है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ, ये मेरे पास एक मास है, ठीक है, एक मास है, और इस मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं एफ और उसके नीचे स्मॉल जी से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मास पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, एक मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। समझ गए? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ पर 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी, ये स्मॉल जी, अच्छा स्मॉल जी है, तो ये जो है ये डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करें मून की सरफेस पर कितनी होगी, तो यहाँ पे बताया 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ पे जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 10 होती है, मून पे 1.62 होती है, वीनस पे 8.87। तो यहाँ पे ये पूरा ग्राफ आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक, आई होप आपको ये ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये डिफरेंसेस भी समझ आ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान में क्या डिफरेंस है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में अगर आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।